आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सब कोर्ट में रहते हैं। जज साहब कोर्ट का केस चालू करने के लिए बोलते हैं। वीर भी वहाँ पर आ चुका रहता है। जज वीर से पूछता है कि तुम्हारा वकील कौन है, तुमने वकील किया कि नहीं किया। वीर बोलता है कि मैंने पहले भी बोला था मुझे वकील नहीं करना है। इतनी देर में वहाँ पे विक्रम आ जाता है। विक्रम बोलता है कि मैं भैया का वकील हूँ, यानी कि वीर सिंह जी का वकील हूँ। तभी वहाँ पे वीर बोलता है कि जज साहब मैं उन्हें वकील नहीं मानता, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे कोई भी वकील नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे कोर्ट में बीच में रानी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब ऐसा नियम है, अगर कोई अपना वकील नहीं करता है तो उसे वकील सरकार ही देती है और ये नियम है, इसे आप बदल नहीं सकते। तभी वहाँ पे दूसरा वकील होता है जो अपोजिशन में लड़ रहा होता है। वो बोलता है कि आप कौन हो और तुम ऐसे बीच में कैसे बोल सकती हो, ये कोर्ट है, कोई तुम्हारा घर नहीं है जो तुम कैसे भी बोल रही हो। रानी बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि कोई कोर्ट ऐसा होता है, मैं कोई वकील नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था। तभी रानी कोर्ट के बीच में आती है और बोलती है कि मेरा नाम रानी है, मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं यहाँ पे विक्रम सिंह जी की सहायक हूँ और मैं उनके केस में मदद करूँगी। तब वो जाके वहाँ पे विक्रम के साथ बैठ जाती है। तब वो वकील बोलता है कि जज साहब ये केस काफ़ी साफ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आदमी है, इसने ही इनका मर्डर किया है, इसी ने एक्सीडेंट किया है, हमने सीसीटीवी कैमरा भी देखा है, ये उसी टाइम पे वहीं पर था और हमें यह भी पता है कि ये पैसे वाले लोग हैं, इन्हें गरीबों से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इन्हें सज़ा दीजिए। तभी वहाँ पे विक्रम आता है। विक्रम बोलता है कि मैं अपनी पहली गवाह रानी को वहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। रानी वहाँ पे आ जाती है। तब वकील पूछता है, वो दूसरा वाला वकील पूछता है कि क्या तुम उस समय पे वहाँ पे थी। रानी मना कर देती है तो सब हंसने लग जाते हैं। वो वकील बोलता है कि तुम वहाँ पे थी नहीं तो हम कैसे मान लें। रानी बोलती है मैं आपको समझाती हूँ और वहाँ पे वो एक बोर्ड मंगाती है और पूरा सब समझाने लग जाती है कि कोई इतनी कि वो 15 मिनट पहले हमने उसे कैमरे में देखा है, सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि वो घर पे था। कोई 15 मिनट में वहाँ से यहाँ तक कैसे आ जाता है। रानी उन्हें सब समझाती है कि उस जगह से महल तक जाने का रास्ते में 30 मिनट लगती है, तो 15 मिनट में वो कैसे आ गए। तभी वो जज साहब लगभग मान भी जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि सब काफ़ी खुश हो रहे होते हैं रानी से। फिर हमें दिखाया जाता है वो वकील वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं होता, ये कोर्ट है, इस कोर्ट में सब सबूत के ऊपर चलता है, ऐसे बोर्ड वोट पे समझाने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास सब कुछ सबूत है तो तुम हमें बताओ, वरना ये केस में वीर को सज़ा ज़रूर होगी। फिर हमें दिखाया जाता है रानी जज साहब से बोलती है कि जज साहब मैंने पूरा गणित आपको समझा दिया है और अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो हम कल एक काम करते हैं, हम उसी जगह पे चलते हैं और मैं आपको वहाँ पे साबित कर दूँगी। तभी वीर मन ही मन में सोचता है कि रानी ये क्या कर रही है। जज साहब उसको परमिशन दे देते हैं कि हाँ हम कल वहीं पे चलेंगे और देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रानी और वीर साथ में खड़े हुए रहते हैं। वीर बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे जेल से बाहर नहीं आना। रानी बोलती है कुछ भी हो जाए मैं कल आपको जेल से बाहर निकाल के ही रहूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन है, वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पूरा उनका परिवार, जज और सब वकील सब वहीं पे बैठे हुए हैं और रानी कार में बैठी हुई है। विक्रम रानी को फ़ोन करता है कि भाभी अगर आप चाहो तो अभी भी पलट सकती हो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रानी के पास बिरजू और रामू आते हैं। बिरजू बोलता है कि ये सब मत करो, इसमें बहुत रिस्क है। रानी बोलती है कि मेरे बापूजी के लिए उन्होंने इतना किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीवी में रानी दिखती है और वो सब उन्हें देख रहे होते हैं। वीर बोलता है कि इसे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आती है, ये कैसे आएगी, और वीर काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रानी वहाँ से गाड़ी पे चलती है और वो आ जाती है। वो कुल 30 मिनट में ही वहाँ पे पहुँच जाती है और केस में सब साबित हो जाता है। पर जब भी वो वहाँ पर रोक नहीं पाती है क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो आगे जाती रहती है। वीर काफ़ी डर जाता है कि गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रानी आगे जाके एक पेड़ में टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वीर पुलिस को छुटकारा दे के वहाँ से भाग जाता है और रानी को बाहर निकालता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।